हेलो एवरीवन। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन और उसके भेद कितने होते हैं एंड इट्स काइंड्स उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपको नाउन को समझना होगा। नाउन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप पहले उसे देखिए। जब तक आप नाउन नहीं समझेंगे आपको प्रोनाउन समझ नहीं आएगा, तो आपको पहले नाउन को समझना होगा, तभी आप प्रोनाउन को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले नाउन देखते हैं हम। नाउन होता क्या है? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। अब देखिए, जब आपको नाउन पता होगा तभी आप समझ पाएंगे प्रोनाउन क्या होता है। जब कोई भी ऐसा वर्ड जिसको आप प्रोनाउन को आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले में जो भी शब्द आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस में नाउन की जगह लेता है, कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है किसी सेंटेंस में, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोनाउन, सर्वनाम कहलाता है वो आपका। इसको आप एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए, किसी पर्सन या प्लेस या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर हम ये कहते हैं राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, राम इज़ ए बॉय, राम एक लड़का है, राम इज़ ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, तो यहाँ पे जो ये नाम है राम, ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए अगर हम ये कहें राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया? राम की जगह जो वो शब्द का यूज़ किया है, ही का यूज़ किया है, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो इस तरीके से किसी पर्सन, प्लेस एंड थिंग की जगह, उसके नाम की जगह जब हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं आपके प्रोनाउन। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए आगे इनको फर्दर डेफिनेशन देखते हैं इनकी, और देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को आप और किस नाम से भी जानते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसे दो नामों से जाना जाता है, पर्सनल प्रोनाउन एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसा कोई भी शब्द जो आपका कहाँ पे यूज होता है? सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, वो आपका क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट आपको पता ही है, एक सेंटेंस के अंदर जिस शब्द के बारे में, जिस पीपल के बारे में, थिंग या पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है, वहाँ पे जो शब्द यूज हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है? जो वर्ड यूज हो रहा है वो आपका कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आई, मेरी। तो ये आई जो शब्द है ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह से दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, एक से ज्यादा है तो उनके लिए आप क्या यूज करेंगे? दे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कौन खेल रहा है? दे। तो ये दे जो ये आपका वर्ड है, ये आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का। तो पर्सनल प्रोनाउन आपका क्या होता है? सब्जेक्ट की जगह पे जब जो शब्द यूज होते हैं, वर्ड यूज होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू। जो इट आपका शब्द है ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए, आई एंड दे का एग्जांपल देख लिया, अब आपको ही, शी का भी एग्जांपल आप इसी शब्द में लगा सकते हैं। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। तो इस तरीके से जो ये शब्द हैं, अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा आपका? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अपोजिट होता है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन में जो वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो आपके वर्ड्स हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पे। और अब हम इन शब्दों का प्रयोग ना करके किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? इनका। ही के लिए हम हिम का प्रयोग करते हैं, शी के लिए हर का, आई के लिए मी का, दे के लिए दैम का, वी के लिए अस का, एंड यू आपका यू ही रहता है सब्जेक्टिव फॉर्म में भी एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी। तो जब आपका शब्द, आपका वर्ड सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट में आता है तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, शी टोल्ड देम द ट्रुथ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी। उसने उनको सच बता दिया। किनको बता दिया? उनको। तो उनके लिए हमने क्या यूज किया? देम।
तो देम जो ये आपका ये वर्ड है ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अब हमने यहाँ पे दे का यूज नहीं किया बल्कि किसका यूज किया है, देम का। तो इस तरीके से जो आपके वर्ड सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेस का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब अधिकार। कोई भी ऐसे शब्द जो आपके किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाते हो वो आपके क्या कहलाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देखिए इसकी, व्हेन ए वर्ड इज यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजेशन। कोई भी ऐसा शब्द जो हमारा अधिकार दिखाता हो किसी चीज के ऊपर वो आपका क्या कहलाता है, पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। अब यहाँ पे देखिए दो कैटेगरी होती है पोसेसिव प्रोनाउन की, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, हिज, हर, माई और देयर, योर। लेकिन सेकंड कैटेगरी में हम क्या यूज करते हैं, हिज का हिज ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन हर की जगह हम क्या यूज करते हैं, हर्स, माई की जगह माइंस, आवर की जगह अवर्स, देयर की जगह देयर्स एंड योर के लिए योर्स। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आपके जिस चीज पे अधिकार की बात हो रही है वो आपकी ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती है तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी को। जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एग्जांपल देखिए बुक की बात हो रही है, दिस इज माई बुक। तो ये बुक है, ये कहाँ पे आ रही है आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने कौन सी यूज किया, फर्स्ट कैटेगरी माई। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है जब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है और उस पर जब हम अधिकार जता रहे हैं तो हमारी कौन सी कैटेगरी आ जाती है, सेकंड कैटेगरी। जैसे दिस बुक इज माइन, अब यहाँ पे जो ये बुक है ये कहाँ पे आ गई, सब्जेक्टिव फॉर्म में। दिस बुक ये पूरा ही एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट के ऊपर आप अपना अधिकार दिखा रहे हो, मतलब वो थिंग है वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रही है, और जब आप उस पर अपना अधिकार दिखा रहे हो तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट कैटेगरी यूज ना होकर सेकंड कैटेगरी यूज होगी। अब आप यहाँ पे माई की जगह किसका यूज करेंगे, माइंड का। तो इस तरीके से अब आपको पॉजेसिव प्रोनाउन की फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी क्लियर हो गई होगी एग्जांपल से, कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग है जिस पर अधिकार की बात हो रही है वो ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, फर्स्ट कैटेगरी का। लेकिन जब आपकी जिस थिंग की बात हो रही है वो आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म में है और उस पर आप अधिकार की बात कर रहे हैं तो तब आप कौन सी कैटेगरी का यूज करेंगे, सेकंड कैटेगरी का। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या होती है कि इसके साथ क्या लगा होता है, सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, देयर सेल्फ, योर सेल्फ। इस तरीके से इन शब्द के साथ क्या लगाता है, सेल्फ। तो जहां भी सेल्फ शब्द आ रहा होता है वो आपका कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए आपका क्या दिखाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका दिखाता है कि जो काम है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट को। मीन्स जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, खुद सब्जेक्ट के द्वारा। तो इस तरीके से जब सब्जेक्ट को कोई एक्शन रिफ्लेक्ट करता है तो आपका कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन आपका क्या होगा, जब भी किसी वर्क को एम्फसाइज किया जाता है उसके सब्जेक्ट के ऊपर, सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। एम्फसाइज का मतलब है कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, जोर दबाव दिया जाता है, जोर के साथ वो बात कही जाती है, तो उस समय पे कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन। अब देखिए पहले आप इसको एग्जाम्पल से समझिए तब आपको समझ आएगा रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन अलग अलग कैसे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो आपके ये वर्ड हैं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये कब आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में। ही गोज टू दिल्ली हिमसेल्फ, वो दिल्ली खुद जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो काम कर रहा है वो कर तो खुद ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, हो सकता है वो खुद ना जाए, कोई और चला जाए उसकी जगह, उसको कोई बोल दे कि आप मत जाओ मैं चला जाऊं। लेकिन जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है उसमें जब जो बात कही जाती है वो नाउन या प्रोनाउन पे एम्फसाइज की जाती है, पूरे जोर दबाव के साथ कही जाती है। जैसे ही हिमसेल्फ गोज टू दिल्ली, वो खुद ही दिल्ली जाएगा। खुद ही का मतलब क्या है, वो खुद ही जाएगा, उसकी जगह कोई और दिल्ली नहीं जा सकता। तो यहाँ पे किस पर एम्फसाइज किया गया है, सब्जेक्ट के ऊपर। तो जब
कोई भी नाउन, यहाँ पे राम नाउन भी हो सकता है, जैसे राम भी हो सकता है, राम हिमसेल्फ गोज टू दिल्ली। तो जब नाउन या प्रोनाउन के ऊपर उस शब्द को, उस वर्ड को एम्फेसाइज किया जाता है तो आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, आप खुद ही वो काम करोगे, वो सब्जेक्ट खुद ही वो काम करेगा जिसके बारे में बात हो रही है। आपको दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। यहाँ पे जो आपका वर्ड हिमसेल्फ है ये लास्ट में यूज हो रहा है। यहाँ पे विकल्प हो सकते हैं कि हो सकता है वो खुद दिल्ली ना जाए, उसकी जगह कोई और चला जाए, लेकिन ही हिमसेल्फ गोज टू दिल्ली, यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है, पूरे जोर के साथ बात कही गई है कि वो खुद ही दिल्ली जाएगा, उसके अलावा कोई और दिल्ली नहीं जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द है जो यूज होते हैं। अगर किसी लड़के की बात हो रही है तो उसके लिए हिमसेल्फ, शी की जगह हर सेल्फ, मेरी बात हो रही है, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो माई सेल्फ, अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो वी के लिए आप क्या यूज़ करोगे, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी जगह क्या होगा, आवर सेल्फ। एक से ज़्यादा पर्सन दे, उनके लिए देम सेल्फ, इट सेल्फ। अब देखिए योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, ये दो शब्द हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर सामने वाला पर्सन अकेला है, जैसे मैं ये कहूँ यू गो टू दिल्ली योर सेल्फ, तुम्हें खुद दिल्ली जाना चाहिए, तो वो अकेला पर्सन अगर सामने वाला, तो उसको अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, योर सेल्फ। लेकिन अगर मेरे सामने एक से ज़्यादा पर्सन, दो पर्सन खड़े हैं, तो वो प्लूरल फॉर्म में हो गए, तो वहाँ पे हम योर सेल्फ ना यूज़ करके क्या करेंगे, योर सेल्व्स। जैसे दो पर्सन है राम एंड श्याम, मैं उनको कह रही हूँ कि आपको दिल्ली जाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, यू गो टू दिल्ली योर सेल्व्स। अब यहाँ पे क्या पता चला कि जो सामने वाले पर्सन है जिनसे हम कोई बात कह रहे हैं वो एक नहीं है, वो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने योर की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, प्लूरल फॉर्म योर सेल्फ। आई होप आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट होता है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट मीनिंग क्या होता है इनडेफिनेट का, अनिश्चित। तो अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम आपका क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात ना करके कुछ जनरल में किसी पर्सन की या थिंग की बात करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे सामने 5 बॉयज़ खड़े हैं, मैं उनके नाम राम श्याम कुछ भी लगा लीजिए, मैं उनको कह रही हूँ राम अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है, राहुल एक अच्छा लड़का है, आदित्य अच्छा लड़का है। अब मैं इन सब के अलग अलग नाम लेने की बजाय अगर एक शब्द में ही उनको बोल दूं कि वो सारे ही लड़के अच्छे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे ऑल आर गुड बॉयज, वो सारे ही लड़के अच्छे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्योंकि यहाँ पे अब हमने किसका नाम ले लिया, अलग अलग एक एक पर्सन का नाम ना लेके उन सब के लिए एक ही शब्द का यूज़ किया। अब देखिए मेरे सामने 2 पर्सन खड़े हैं, राहुल एंड आदित्य। अब मैं क्या कह रही हूँ, राहुल इज़ माई ब्रदर, आदित्य इज़ माई ब्रदर। अब मैं अलग अलग ना कह के क्या कह दूँ, बोथ आर माई ब्रदर्स। तो ये क्या हो गया कि मैंने दोनों के लिए एक ही शब्द का यूज़ किया, बोथ का। तो ये क्या हो जाता है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन, कि पर्टिकुलरली एक पर्सन और थिंग की बात ना करके हम जनरल में पर्सन और थिंग के लिए शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में संकेतवाचक भी कहते हैं। देखिए नाम से क्या समझ आता है, संकेत। जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें आपके कौन से वर्ड हैं जो यूज़ होते हैं, दिस, डैट, दीज एंड दोज। अगर मेरे पास कोई नज़दीक में कोई चीज़ रखी है और वो सिंगुलर है तो मैं किसका यूज़ करूँगी, दिस का। अगर कोई सिंगल है चीज़, सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन वो मुझसे कुछ दूरी पर है, तो किसका यूज़ करेंगे, डैट का। अगर प्लूरल फॉर्म में कोई चीज़ है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन वो मेरे बिल्कुल पास रखी हैं, तो हम दीज का यूज़ करेंगे। और अगर प्लूरल फॉर्म में एक से ज़्यादा चीज़ें मुझसे दूर रखी हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, दोज का। तो जो ये शब्द हैं ये अगर आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं और ये किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, तो यहाँ पे किसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया है, एप्पल की तरफ। और एप्पल क्या है, एक
नाउन एक थिंग का नाम है, तो ये नाउन है। तो नाउन को जब पॉइंट आउट किया, दिस डैट दीज दोज, इन वर्ड से जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं तो यह क्या कहलाता है? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि जो ये वर्ड है आपके दिस डैट दीज दोज, जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं तो ही आपके क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपके क्या होते हैं? जिन शब्दों से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन अराइज करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का जो आंसर होगा वो किस में होगा? किसी नाउन में या फिर प्रोनाउन में। ये जो आपके WH फैमिली वाले 5 वर्ड्स हैं, वट, विच, हु, हुज, whom, ये आपके क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब इन WH फैमिली वाले वर्ड से हम किसी से कोई क्वेश्चन अराइज करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका आंसर किस में मिलेगा हमें? या तो किसी नाउन में या किसी प्रोनाउन में। तो आपका क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए इसे। हु आर यू, तुम कौन हो? अगर मैं कहती हूँ आई एम योर फ्रेंड, तो ये फ्रेंड है, ये क्या है? कॉमन नाउन। तो आंसर किस में मिला इसका? नाउन में। तो जब हमने क्वेश्चन अराइज किया तो उसका आंसर हमें किस में मिला? नाउन में। तो आपका क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, विच इज योर पेन। अगर ये पूछा जाए कि इनमें से आपका पेन कौन सा है, एंड आप कहते हो डैट, वो मेरा पेन है, तो यहाँ पे जो डैट है वो क्या है? एक प्रोनाउन है। अभी आपने डेमोन्स्ट्रेटिव में देखा था, दिस, डैट, दोज, दीज, ये वर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अगर आपसे विच से कोई क्वेश्चन अराइज किया, विच इज योर पेन, एंड आपने आंसर किया डैट, तो जो डैट वर्ड है, जो आंसर आया है, ये क्या है? प्रोनाउन आया है। तो इन वर्ड से जब भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है और उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन में आता है तो आपका क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। होप आप सबको समझ आ गया होगा प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको नाउन को समझना होगा। अगर आपको नाउन वाला टॉपिक अभी क्लियर नहीं है तो आपको प्रोनाउन को समझने में मुश्किल होगी। इसलिए पहले आपको नाउन को पढ़ना होगा, तभी आप प्रोनाउन को अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू। टिल देन बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर।